भर ली अनुपमा ने अपने सपनों की उड़ान और आखिरकार उसका कैफे खुल ही गया। यह पल उसके लिए सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि उसके लंबे संघर्ष और मेहनत की जीत का प्रतीक है। जैसे ही कैफे का उद्घाटन होता है, दिग्विजय खुशी से भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेता है। यह नज़ारा देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। आने वाले एपिसोड में टीवी सीरियल अनुपमा का ट्रैक बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, शो में अब आप देखेंगे कि अनुपमा आखिरकार अपने सपनों को पूरा करती हुई नजर आएगी। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, लेकिन हार नहीं मानी। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उसने अपनी बेटी और दामाद के सपनों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। यह बात परिवार के कुछ लोगों को चुभती भी है, लेकिन अनुपमा हमेशा से वही करती आई है जो उसे सही लगता है, और इस बार भी उसने अपने सपनों को प्राथमिकता दी है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अनुपमा के इस नए कैफे को बर्बाद करने के लिए गौतम एक खतरनाक साजिश रचता है। वह एक आदमी को भेजकर कैफे की गैस पाइपलाइन कटवा देता है, जिससे वहां एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये सब बहुत ही चुपके से किया जाता है, ताकि किसी को शक भी ना हो। उधर बापूजी रोज की तरह वॉक के लिए निकलते हैं। उन्हें खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा होता, इसलिए वह टहलने निकलते हैं। तभी उनकी नजर खुले हुए कैफे पर पड़ती है। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि इस समय कैफे क्यों खुला है। जिज्ञासा में वह अंदर चले जाते हैं। उसी समय अनुपमा को भी कुछ गलत होने का एहसास होता है और वह भी कैफे की तरफ बढ़ती है। अंदर जाकर पता चलता है कि वहां गैस लीक हो रही है। स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी होती है। अनुपमा तुरंत बापूजी को मुंह बंद रखने के लिए कहती है ताकि वह गैस से बच सकें। लेकिन अचानक बापूजी की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। ऐसे में दिग्विजय सही समय पर वहां पहुंचता है और बिना देर किए बापूजी को बाहर निकालता है। वह अनुपमा को भी सुरक्षित बाहर ले आता है। उसकी बहादुरी और समझदारी से एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है। इस घटना के बाद दिग्विजय सबका दिल जीत लेता है। पा भी भावुक होकर दिग्विजय को धन्यवाद कहती हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनके पति की जान बच पाती है। यह पल परिवार के लिए बहुत ही भावनात्मक होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राही तंज कसते हुए अनुपमा को कैफे के लिए ऑल द बेस्ट कहती है, जिससे माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। राही को गौतम पर शक होता है कि यह सब उसी ने किया है, लेकिन गौतम बहुत चालाकी से सारा इल्जाम श्रुति पर डाल देता है। मोटिबा भी बीच में आकर साफ कह देती हैं कि उनके मेहमानों का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहमान की इज्जत करना उनका फर्ज है। अब कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। दिग्विजय और अनुपमा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। जब सभी लोग दोबारा कैफे में जाते हैं तो अनुपमा के हाथ में अनुज की तस्वीर होती है, जो उसके अतीत और उसके अधूरे रिश्ते की याद दिलाती है। लेकिन इसी बीच दिग्विजय उसे खुशी में गले लगा लेता है। ये नज़ारा शाह परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आता। खासकर बा को यह बात बहुत खटकती है। वहीं बापूजी भी एक भावुक बात कहते हैं कि उनके पास एक बेटी तो थी ही, लेकिन अब उन्हें एक बेटा भी मिल गया है, दिग्विजय के रूप में। यह सुनकर परिवार के बाकी लोग अंदर ही अंदर नाराज हो जाते हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा और दिग्विजय के बीच सच में एक नई लव स्टोरी शुरू होगी, या फिर यह सिर्फ हालातों का असर है। क्या परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या इसके खिलाफ खड़ा होगा। फिलहाल कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की असली सोच और भावनाएं सामने आने वाली हैं। अब देखना यह है कि अनुपमा अपने नए सफर में किन किन चुनौतियों का सामना करती है और क्या वह अपने रिश्तों और सपनों के बीच संतुलन बना पाती है या नहीं।